मात्र 12 साल की उम्र में अपनी जान की फिक्र न करते हुए अंग्रेजों को समुद्र पार करने को नहीं दिया और भारत के अंदर सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी बन गए। नाविक पिता के देहांत के बाद मां ने पाला बाजी राउत को। बाजी राउत का जन्म 1926 को ओडिशा के ढेंकनाल में हुआ था और इस दल की एक वानर सेना भी थी। यह एक छोटी उम्र के बच्चों की सेना थी। इस घटना ने पूरे गांव को झंझोड़ के रख दिया। आम जनता का गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि साथियों, आप सभी का मेरे चैनल पर नमस्ते। कहानी है 12 साल के वीर नायक की, जिसने सीने पर गोली खाई लेकिन अंग्रेजों को नदी पार करने नहीं दिया और भारत के सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी बन गए। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये कौन थे और मात्र 12 साल की उम्र में अंग्रेजों ने इन्हें गोली क्यों मारी थी। आजादी की लड़ाई में जिन क्रांतिकारियों ने शहीद होकर हमें आजादी दिलाई थी वो अब कहीं गुमनाम हो चुके हैं और इतिहास के पन्नों में कहीं खो से गए हैं। और उसमें से एक जो मात्र 12 साल की उम्र में ही शहीद हो गए थे, उनके बारे में मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे ही सेनानी थे बाजी राउत, जिन्होंने 12 साल की उम्र में अपने सीने पर अंग्रेजों की गोली खाई थी और इतिहास में भारत की आजादी के लिए सबसे कम उम्र में गोली खाने वाले और अपनी जान को निछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानी बने थे। नाविक पिता के देहांत के बाद मां ने पाला बाजी राउत को। बाजी राउत का जन्म 1926 को ओडिशा के ढेंकनाल में हुआ था। बाजी की शहादत ने पूरे ओडिशा में आजादी के दीवानों में जोश और गुस्सा पैदा किया, जो एक चिंगारी बनकर स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला बन गई। बाजी के पिता हरि राउत एक नाविक थे। कम उम्र में पिता के देहांत के बाद उनके मां ने ही उनका पालन पोषण किया था। बाजी राउत की माताजी आस पड़ोस में खेती से जुड़े छोटे मोटे काम किया करती थी और उस समय शंकर प्रसाद सिंह देव ढेंकनाल के राजा थे और यहाँ तक के जो राजा थे वो जनता को सताते भी थे। और इसी के बाद ओडिशा में राजाओं और अंग्रेजों के खिलाफ जनता का आक्रोश बढ़ गया और फिर उसके बाद ढेंकनाल शहर के रहने वाले विष्णु चरण पटनायक ने बगावत का बिगुल फूका। वीर विष्णु के नाम से पहचाने वाले इस नायक ने प्रजामंडल नाम से एक दल की शुरुआत की। इस दल की एक वानर सेना भी थी। यह एक छोटी उम्र के बच्चों की सेना थी। आप सभी के जानकारी के लिए बता दूं कि बाजी इसी सेना का हिस्सा थे। असल में उनका मकसद रेलवे पास पर मुफ्त में देश घूमना और बगावत की आग को दूर दूर तक फैलाना था। राजा और अंग्रेजों की बढ़ती तानाशाही के कारण जनता भी एक हो चुकी थी। इसका एहसास होने पर आसपास के राजाओं और अंग्रेजों ने राजा शंकर प्रसाद सिंह देव के लिए मदद भेजी। अंग्रेजों ने राजा की मदद के लिए 2500 की पुलिस की टुकड़ी भेजी, जो कि बंदूक और दूसरी चीज से लैस थे। 10 अक्टूबर 1938 को अंग्रेज पुलिस गांव के कुछ लोगों को गिरफ्तार करके भुवनेश्वर थाने में लेके चली गई और साथ ही साथ उनकी रिहाई के लिए गांव के लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। ये सब देखने के बाद पुलिस ने सीधा गोली चला दी, जिसमें 2 लोग की मौत भी हो गई। इस घटना ने पूरे गांव को झंझोड़ के रख दिया। आम जनता का गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि खिलाफत देख अंग्रेजों की टुकड़ी ने गांव छोड़ने का फैसला किया और इसके बाद पुलिस ने ब्रह्मणी नदी नीलकंठ घाट से होकर ढेंकनाल की ओर भागने की कोशिश की। देर रात पुलिस घाट पर पहुंची। बाजी राउत वहां पर वानर सेना की तरह से रात को पहरा दे रहे थे और पास में ही नाव था। अंग्रेजी पुलिस ने बाजी से कहा कि वो उन्हें नाव में बैठाकर उस पार लेके चले जाएं, लेकिन बाजी चुपचाप डटे रहे। जब अंग्रेजों ने उन्हें फिर से पूछा तो 12 साल के बाजी ने उन्हें इनकार कर दिया कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि प्रजामंडल के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने बाजी से रात भर वहां पर पहरा देने को कहा था और साथ ही साथ मौका कार्यकर्ताओं को सचेत करने को भी कहा था। फिर उसके बाद मौके पर बाजी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। गुस्से में एक अंग्रेज पुलिस ने बाजी के सिर पर बंदूक की बट से हमला कर दिया और फिर उसके बाद खून से लथपथ बाजी वहीं पर गिर गए और डटे रहे। फिर उसके बाद दूसरे पुलिस वाले ने भी उनके सिर पर हमला कर दिया बंदूक से। आप सोच सकते हैं मात्र 12 साल की उम्र में उन्हें पुलिस वाले ने ऐसा मारा था। और फिर इसके बाद जो हुआ आप सब सुनकर आश्चर्य हो जाएंगे। तीसरे पुलिस वाले ने बाजी के सिर पर सीधा गोली ही चला दी और अब तक बाजी के चिल्लाने की आवाज कार्यकर्ताओं के कानों तक पहुंच चुकी थी, लेकिन जब तक वो वहां पर पहुंचे तब तक बाजी को गोली लग चुकी थी। बाजी की आवाज सुनकर मौके पर गांव के लोग पहुंचे तो उन्हें अंग्रेजों ने भगाने की कोशिश की। इस दौरान अंग्रेजों ने गांव वालों पर अंधाधुंध फायरिंग भी कर दी और उसमें कई सारे लोग मारे गए। लेकिन 10 अक्टूबर 1938 को बाजी का दिया गया बलिदान इतिहास में अमर हो गया और मात्र 12 साल की उम्र में वो भारत के सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी बन गए। आखिर बाजी राउत ने अपने जान को निछावर कर दिया, लेकिन अंग्रेजों को समुद्र पार करने नहीं दिया और मात्र 12 साल की उम्र में वो देश के लिए शहीद हो गए।
और अगर अब का समय देखा जाए तो बाजी राउत को मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं जानता। बहुत ही कम लोग होंगे भारत के अंदर जो बाजी राउत को जानते होंगे। और अब के दौर में जो 12 साल के बच्चे हैं उन्हें तो आप सब देख ही सकते हैं, 6-6, 7-7 घंटा वो मोबाइल देखते हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो उनकी भी गलती नहीं है। गलती किसकी है आप सभी को पता ही है। बाजी राउत के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना और ऐसे क्रांतिकारी को कभी नहीं भूलना। जय हिंद।